अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी तरबियती इज्तिमा में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कामयाबी के 5 उसूल से मुताल्लिक आप गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि गुज़िश्ता 2 इज्तिमा में कामयाबी के पहले उसूल यानी हुस्ने तकल्लुम, अच्छे अंदाज से बात करना, इस उसूल को सुनने के बाद यकीनन बहुत सारे साथियों ने अपने आप को कुरान मुक़द्दस के फरमान और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सांचे में डालने की कोशिश की। और याद रखें, ज़बान ही है जिससे निकलने वाले कलेमात कभी जन्नत में जाने का जरिया बन जाते हैं, और ज़बान ही है जिससे कभी ऐसे जुमले निकल जाते हैं जिसकी वजह से इंसान दोज़ख का ईंधन बन जाता है। अगर ये मामूली चीज होती ज़बान, तो आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम कभी ये न फरमाते कि जिसने ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी ली, मैं उसकी शफाअत की जिम्मेदारी लेता हूं। यानी ये ज़बान महफूज हो गई और कंट्रोल में रही तो इसके एवज में इंसान की बहुत सारी चीजें कंट्रोल में रहती हैं, और ज़बान बिगड़ती है तो इंसान का पूरा वजूद और बहुत सारे उसके आमाल बिगड़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जहां अवामुन्नास एक अच्छी तादाद में है, वहीं पर तलबा भी अच्छी तादाद में है। मैं उनसे खास तौर पर ये गुजारिश करूंगा कि इधर उधर न देखो, इसको उसको न देखो, जिसे देखने का अल्लाह ने हुक्म दिया उसे देखो।
और अल्लाह ने किसे देखने का हुक्म दिया, किसकी आदतों को देखने का हुक्म दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, आपकी जिंदगी पाक में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। मैंने लफ्ज़ हुस्न का इंतखाब हर उसूल के अंदर किया है, इसलिए कि हुस्न वही है जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा में। और कुरान में भी लफ्ज़ हुस्न लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना फरमाया। तो गुज़िश्ता दो इज्तिमा में आपने हुस्न तकल्लुम से मुताल्लिक समाअत फरमाया, बात कैसे की जाए। और मैंने ये भी बताया था आपको कि किससे कैसे बात की जाए, कुरान ने उसका भी दस्तूर हमें अता फरमाया है। माँ बाप से बात करनी हो तो कैसे बात की जाए, साइल से बात करनी है तो कैसे बात की जाए। माँ बाप के हवाले से कुरान ने कहा वकुल लहुमा कौलन करीमा। साइल से बात की जाए कौलुम मारूफुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जबान खोली जाए, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग हुजूर के सामने अपनी आवाज को पस्त रखते हैं, उनके दिल को अल्लाह ने तक़वा के लिए चुन लिया। तो वहां जब जबान खोली जाए तो बहुत ही आहिस्ता। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुंह में कंकरी रखा करते थे, कंकरियां रखा करते थे कि कहीं आवाज बुलंद न हो जाए। तो ये अदब बताया गया। इसी तरीके से औरतों से कहा गया कि पसे पर्दा अगर तुमसे कोई सवाल करे और उससे बात करने की जरूरत ही पेश आ जाए तो कुरान ने क्या कहा, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तक़दअन बिल क़ौल। उनको भी नसीहत फरमाई गई, पसे पर्दा बात करनी हो तो नर्म लबो लहजे में नहीं, कड़क लबो लहजे के अंदर औरत को बात करनी चाहिए। तो ये एक बात करने से मुताल्लिक कामयाबी के उसूल मैंने आपके सामने पेश किए। हमारे असलाफ की जिंदगी का अगर आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि उनके लफ्जों की पोजीशन ये थी कि ऐसे हिकमत से भरे हुए उनके अल्फाज होते थे कि जो सुनता था उसके दिल की दुनिया बदल जाया करती थी। इसलिए कि एक तो बोलते ही कम थे, और जब बोलते थे तो वही उनकी बोली ऐसी होती थी कि जो सुनता था उसके दिल की दुनिया तब्दील हो जाया करती थी। अब आज हम कामयाबी के दूसरे उसूल की तरफ बढ़ते हैं, और कामयाबी का दूसरा उसूल हुस्न अखलाक है। हुस्न अखलाक। अब हुस्न अखलाक के अंदर आप देखें तो कई गोशे आते हैं। सच बोलना, हिल्म, गुस्से पे काबू, गाली गलौज से परहेज, बावकार अंदाज में नरमी से चलना, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन आज नफरतों का बीज जो इंसान के सीने में पड़ चुका है, या बीज जो है वो घर कर चुका है, और फासले जो बढ़ते जा रहे हैं, डिस्टेंस जो बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे के लिए दिल में अजमत और मोहब्बत की बजाय कुदूरत जो बढ़ती जा रही है, क्या रीजन है उसका? तो मैंने ये महसूस किया कि इल्ला माशाअल्लाह हर शख्स तकब्बुर में गिरफ्तार है, और तवाज़ु आजिज़ी इनके सारी जिंदगी से निकल चुकी है।
कोई छोटा अपने आप को समझने के लिए तैयार ही नहीं। और हुस्न अखलाक की जान है तवाज़ु, आजिज़ी और इनकिसारी। ये इंसान को गिरा नहीं देती बल्कि उठाती है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि जहां कुछ इंसान के पास आ गया कि बस वो इंसान खुद को सबसे बेहतर समझने लगा और दूसरों को सबसे कमतर समझने लगा। और ये सोच अगर किसी की बन जाए, ये फिक्र अगर किसी की बन जाए कि मैं बेहतर हूं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि अमीरुल मुमिनीन, इंसानों में सबसे कमतर कौन है? फरमाते हैं जो अपने आप को सबसे बेहतर समझे वो इंसानों में कमतर है। अब अगर मैं ये बात आपके सामने पेश करूं कि हम सब इस मर्ज में गिरफ्तार हैं कि हमारे अंदर तवाज़ु नहीं है, आजिज़ी नहीं है, इनकिसारी नहीं है, तो आप कहेंगे हम कहां अकड़ के चलते हैं, हम तो सबसे सही तरीके से मिलते हैं, हमने कब घमंड किया है? तो आज मैं उसका एक्सप्लेन आपके सामने करूं और एक आईना हदीस की रोशनी में आपको दिखाऊं और हम सब उस आईने की रोशनी में खुद को देखें कि हम मुतवाज़े हैं, मुनकसिरुल मिजाज हैं, या कहीं से हमारे अंदर कोई रऊनत मौजूद है, घमंड मौजूद है। हम इसे हदीस की रोशनी में देखें। जब हम देखेंगे तो खुद हम अपने आप को देख लेंगे और अपना सरापा हमें नजर आ जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम में का हर शख्स इल्ला माशाअल्लाह ये चाहता है कि हमें कोई बड़ापन मिले, बड़ा ओहदा मिले, बड़ा मकाम मिले। ये एक सोच है। मैं बड़ी डिग्री की बात नहीं करता। अगर कोई मुहद्दिस बनना चाहे कोई गलत बात नहीं है, अगर कोई फकीह बनना चाहे कोई गलत बात नहीं है, अगर कोई मुहक्किक बनना चाहे और तमन्ना रखता हो, गलत चीज नहीं है। ये सारी आरज़ू अपनी जगह पर अच्छी है, ये सारे अरमान अपनी जगह पर अच्छे, लेकिन अगर कोई इसलिए बनता हो कि मैं ये सब बनकर लोगों पे अपनी धाक जमाऊंगा, ये इल्म उसके लिए वबाल बन गया। मैं झगड़े करूंगा, ये इल्म उसके लिए वबाल बन गया। और इसलिए वो इल्म हासिल करे कि मैं इससे उम्मते मुस्लिमा के मसाइल को हल करूंगा और उन्हें सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाऊंगा। ये नीयत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में मकबूल भी है और इस नीयत से इल्म हासिल करने पर अल्लाह लम्हा लम्हा उसे सवाब अता फरमाएगा। मैं डॉक्टर बनूं ताकि लोगों की जेब काटूं, मैं डॉक्टर बनूं ताकि बंगला बना लूं, गलत सलत इलाज करके गलत जो है वो सारी चीजें लिख करके और चेकअप कराओ और ये कराओ, इस तरीके से मैं अपनी खूब दुनिया बना लूं। अब चलिए आप आलिम बन गए, अब आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप लॉयर बन गए, आप बैरिस्टर बन गए, तन्हा आप हैं और कई डिग्रियां आपके साथ लगी हुई हैं। इन सारी डिग्री के बाद अगर आपके दिलो दिमाग में ये बात आ गई कि सामने वाला जिसे कुछ नहीं आता वो हकीर है, जलील है, मैं इससे बेहतर हूं, ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं। इसी तरीके से जैसे कि हमारी सोच आजकल है कि हमारा तालीम याफ्ता तबका, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, वो अपने आप को सोसाइटी में दूसरों से मुमताज नशिस्त की ख्वाहिश रखता है। जैसे हमारे यहाँ फंक्शन के अंदर आप देखते होंगे कि स्पेशल अगर कोई इज्जत देता है वो अलग चीज है, लेकिन तमन्ना दिल में रखना कि मुझे ये कुर्सी मिले, ये मकाम मिले, ये जगह मिले, ये रुतबा मिले,
ये किब्र है, ये तकब्बुर है। और ये ख्याल हो कि जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाऊंगा, ये तवाज़ु है, ये आजिज़ी है, ये इनके सारी। आइए मैं आपको हदीस की रोशनी में बताऊं। आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम खाने के लिए दस्तरखान पर तशरीफ ले गए। इत्तेफाक से क्राउड बहुत ज्यादा था, बैठने की जगह नहीं थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उकड़ू बैठ गए और खूब सिमट करके बैठे ताकि सबको अच्छी तरीके से जगह भी मिल जाए और सब खा सकें। ऐसा ना हो कि मतलब किसी को जगह न मिले। सरकार ने चुस्त जगह के अंदर, तंग जगह के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लिया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये तवाज़ु की बहुत बड़ी मिसाल है। वो जिसका एक कदम फर्श पर और दूसरा कदम अर्श पर हो, उसकी तवाज़ु का आलम है, उसकी तवाज़ु का आलम ये। एक चेचक का मरीज जब महफिल में आया, उसके साथ कोई बैठकर खाने के लिए तैयार नहीं। आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम ने उसे बुलाया, अपने करीब बिठाया, उसे खिलाया और फिर सहाबा को आवाज लगाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कौन है तुम में से जो इसके घर पर खाना पहुंचाए ताकि इसके घर वालों को भी रोजी मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से एक मैसेज दिया और पैगाम दिया कि अल्लाह के बाद रुए जमीन पर इंसानों में सबसे बड़े मर्तबे का अगर कोई मुस्तहिक है तो मैं हूं। लेकिन अगर तुम मुझे अपना नबी और अल्लाह का महबूब मानते हो तो किसी और के तरीके को इख्तियार मत करो, तुम्हें तरीका इख्तियार करना है तो कुरान ने जिसके तरीके को इख्तियार करने का हुक्म दिया उसके तरीके को इख्तियार करो। और वो तरीका किसका है? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। आज आप देखें तवाज़ु कहां है? घमंड ही घमंड। कहां है तवाज़ु? कहां है आजिज़ी इनके सारे? सेठ है, शौहर है, बाप है, उस्ताद है, तो सबकी तमन्ना ये होती है। सेठ है तो तमन्ना क्या है? नौकर सलाम करे, मैं नौकर को सलाम करूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। शौहर है, बाप है तो सोचता है अपने बेटे को सलाम करूंगा या बीवी बच्चों को सलाम करूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। उस्ताद है तो सोचता है शागिर्द को सलाम करूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। पीर है तो सोचता है मुरीद को सलाम करूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? न उनसे बेहतर कोई बाप, न उनसे बेहतर कोई शौहर, न उनसे बेहतर कोई मौल्लिम, न उनसे बेहतर कोई पीर। लेकिन हजरत अनस फरमाते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब निकलते तो बच्चे भी मिलते तो आका बच्चों के सलाम करने से पहले उन बच्चों को हुजूर सलाम कर दिया करते थे। यह है हमारे अंदर, ये कैफियत है हमारे अंदर। किब्र और गुरूर हमारे दिलो दिमाग के अंदर रच बस चुका है। तवाज़ु नाम की चीज खत्म हो चुकी है। किस बात पर हम गुरूर कर रहे हैं? किस बात पर तकब्बुर कर रहे हैं? ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, जो देता है वो लेना जानता भी है। और सुनो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करता हूं, उसे बिल्कुल दिलो दिमाग में महफूज कर लो और अपनी जिंदगी को आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के सांचे में ढालने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह अज़ीम
एक बात तो जहन में बिठा लें आप, एक बात जहन में बिठा लें, अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी तो रिजल्ट वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है। और जब फरमा दिया गया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की या करे उसने बड़ी कामयाबी पाली। डेफिनेट अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की बुनियाद पर बड़ी कामयाबी नसीब हो जाएगी। तो मेरी गुफ्तगू का मौजू हुस्न अखलाक में जाने हुस्न अखलाक तवाज़ु, तवाज़ु, उसी तवाज़ु पर गुफ्तगू चल रही है। अब आप समझें, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई तवाज़ु करता है हक ताला उसकी इज्जत बढ़ाता है, हक ताला उसकी इज्जत बढ़ाता है। और फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो खुतबे में कहा करते थे, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करे अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है, फरमाया करते थे। अच्छा, तवाज़ु एक तो होता है कुछ न होना और तवाज़ु करना। तो तवाज़ु दरअसल ये है कि आपके पास कुछ है और आपका सुलूक जिसके पास कुछ नहीं है उसके साथ आजिज़ाना है, हाकिमाना या मुतकब्बिराना नहीं। आपके पास दौलत है तो अब गरीब से आप चल क्या इधर, इस तरीके से ये तकब्बुर हुआ। और गरीब आइए माशाअल्लाह आप तशरीफ लाए, आपने अपने साथ उसको बिठा करके खिला दिया, ये क्या हुई? तवाज़ु, ये तवाज़ु। अब अगर कोई गरीब को अपने साथ बिठा करके खिला देता है तो हो सकता है कि कोई ये तसव्वुर करे यार किनके साथ, ये खुद यहूदियों की सोच थी, काफिरों की सोच थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए तो देखा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ऐसे सहाबा बैठे हैं जिनके कपड़ों से पसीने की बू आ रही है। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इन लोगों के साथ आप हमको बिठाएंगे, इनको हटाइए तो हम आपके पास बैठते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम ने फौरन जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजह वला तअदु ऐनाका अन्हुम। रब ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया अपने आप को इन लोगों के साथ रोके रखो जो सुबह शाम अल्लाह की याद करते हैं। यानी उन लोगों की तमन्ना पूरी मत करो जो ये कहते हैं कि इनको हटाओ, नहीं, इन गरीबों को अपने करीब बिठाओ। और हुजूर ने इन गरीबों को, इन कमजोरों को इतना करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया कि अपने माल का इंचार्ज, बैतुल माल का इंचार्ज और अपने घरेलू हिसाब किताब का इंचार्ज भी अगर किसी को बनाया तो हबशा के हजरत बिलाल को सरकार ने बनाया। वो जिनका एक कदम फर्श पर और दूसरा कदम अर्श पर। ताकत कितनी इशारा फरमाए तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं, ताकत कितनी इशारा फरमाए तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। इल्म कितना कि हजरत अब्बास से फरमाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदिये में तुम दो, फिदिया दो, तो अर्ज करें कि मेरे पास कुछ भी नहीं, तो सरकार ने फरमाया चची के पास जो सोना रख करके आए थे उसका क्या। मक्के में रहकर मदीने का, मदीने में रहकर मक्के का सारा हाल बता दें, जो खुदा का पता बताएं, इल्म में इतने आगे। दौलत का हाल ये कि कायनात की सारी पूंजी अल्लाह ने अपने महबूब के हाथों में दे दी हो। और आजिज़ी और इनकिसारी का आलम ये कि मदीने की औरतें ये कहती थी कि हमारा कोई मसला होता गली के अंदर सरकार निकलते, सरकार से पूछ लेते, पकड़ लेते, पूछते सरकार बताइए, सरकार वहां हमारे साथ बैठ जाते और हमारे मसले को सुना करते थे। ये तो कुछ न हो और आजिज़ी करना अलग चीज है, उसे आजिज़ी नहीं कहेंगे।
लेकिन कुछ और आजिज़ी करना और खुद को कुछ न समझना, यह सबसे बड़ी चीज है। यह सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह जब बहुत कुछ दे दे, खबरदार कभी घमंड न करना, आजिज़ी को अपनाए रखो, तवाज़ो को अपनाए रखो। आप जरा सोचो, मुल्तज़म पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब चाहता हूं तब जिब्रील को यहां देखता हूं, एक दुआ करते हुए, अल्लाह जो नेमत तूने मुझे अता फरमाई है उस नेमत को कभी छीनना नहीं, कभी छीनना नहीं। इसलिए कि इब्लीस मुअल्लिमुल मलाइका था, अकड़ा, सब खत्म, सारी नेमतें छीन ली गई। और हजरत आदम ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आज यौम आजादी है ना, है ना यौम आजादी। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर कदम रखते हैं तो सबसे पहले कदम कहां रखते हैं? हिंदुस्तान की सरजमीन। आए ना वो भी हिंदुस्तान। अर्ज करने का मंशा यह है कि तवाज़ु इख्तियार करो, आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करो। और कोई अगर ये कहे कि आजिज़ी और इनकिसारी से इज्जत चली जाती है तो ये मगरिबी सोच और दिवालिया सोच का हो सकता है। आजिज़ी करने वाले को इज्जत देना ये खुदा ने अपने जिम्मे करम पर लिया है। जो झुकता है उसे उठाया जाता है। और इसीलिए बंदा खुदा से करीब कब होता है? रुकू भी अरकान सलात में से है, कयाम भी अरकान सलात में से है। लेकिन बंदा रुकू में सिर्फ गर्दन झुकाता है, कमर झुकाता है, लेकिन आजिज़ी की इंतहा क्या है? सर भी झुक गया सजदे में। सजदे में जब बंदा गया, घुटन भी झुके हैं, कमर भी झुकी है, सर भी झुका है, पेशानी भी झुका, हाथ भी झुके, सब झुके। तो अब कहा जाता है बंदे जब तू इस हाल में आ गया तो सुन ले, ये अदा तेरी झुक जाने की मुझे इतनी पसंद है कि तू इधर सजदे में आ गया, मैंने तुझे अपने कुर्ब की दौलत अता फरमा दी। जा मुझसे करीब। तो जो झुकता है उसे खुदा मिल जाता है, खुदा का कुर्ब नसीब हो जाता है। झुकने वाला हमेशा मुअज़्ज़ज़ रहा है, हमेशा कामयाब रहा है। और अकड़ने वाला अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। अब आइए समाअत फरमाएं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके सर की लगाम दो फरिश्तों के हाथ में न हो। दो फरिश्तों के हाथ में जिसकी लगाम न हो। जब वो शख्स तवाज़ो करता है तो मलाइका उस लगाम को ऊपर चढ़ाते हैं। यानी इधर उसने तवाज़ो की, झुका उसने, पटक से सर जो लगाम जो है वो सर से वाबस्ता है, फरिश्ते फौरन उस झुकने वाले की लगाम को ऊपर कर देते हैं, यानी उसको बुलंदी अता करते हैं। और फरमाया गया, और बारगाह इलाही में अर्ज करते, इलाही इसके सर को बुलंद रख, इलाही इसके सर को बुलंद रख। और अगर वो तकब्बुर करता है तो लगाम खींचते और कहते हैं, इलाही इसको सरनिगू रख। मैं ये समझता हूं कि अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे जराइम में से एक जुर्म ये भी है कि हमने तवाज़ो छोड़कर तकब्बुर को इख्तियार कर लिया है। अब यहां एक सवाल जहन में आता है, सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान के जहन में ये सवाल आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, अच्छे जूते पहनने का शौक है, तो सरकार क्या ये भी तकब्बुर है?
सरकार ने फरमाया नहीं, इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, बेशक अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। हाँ, अगर तुमने अच्छे कपड़े इस नीयत से, जूते और कपड़े इस नीयत से पहने कि सामने वाले को हकीर और खुद को बेहतर साबित करना हो तो ये तकब्बुर, और अगर इस नीयत से पहना कि मौला तूने दिया है, तेरे शुक्राने के तौर पर हम पहन रहे हैं, तो ये तकब्बुर नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी मैं एक ऐसा इरशाद आपके सामने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश करता हूं जिसे अच्छी तरह से जहन में महफूज कर लो। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दो चीजों का इख्तियार दिया गया, चाहूं तो रसूल और बंदा रहूं और चाहूं तो साहिब नबूवत और बादशाह बनूं। सरकार से रब ने फरमाया कि मेरे महबूब, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रसूल और बंदा, और चाहो तो रसूल और बादशाह, नबी और बादशाह, क्या बनना पसंद करोगे? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला, मैं चाहता हूं कि मैं रसूल और बंदा बनूं। बंदा, आप जानते हैं बंदा किसे कहते हैं? अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं, आज के बाद से हम सब इस पर इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे ना? बहुत पते की बात अर्ज कर रहा हूं। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने बंदे की मिसाल पेश फरमाई अपने अमल के जरिए, अपने अमल के जरिए। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम उकड़ू या एक पैर उठाकर और एक पैर बिछा करके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमा रहे थे। देखने वाले ने देखा तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशवीश को महसूस करते हुए इरशाद फरमाते हैं, सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूं और बंदा बन करके खाना ही मुझे पसंद है। बंदा बनकर, यानी वो अदा जो सरकार ने अपनाई थी, उस अदा को थोड़ा सा चश्मे तसव्वुर के अंदर सामने लाओ। यानी खाते वक्त उकड़ू बैठना या खाते वक्त एक पैर बिछाकर एक पैर खड़े होकर के खाना, इस चीज के अंदर बंदगी जाहिर होती है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ज़िम्न के अंदर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मेरा रब जब उसकी नेमतों को मुझे इस्तेमाल करके देखे तो इस हाल में देखे कि मैं उसका आजिज बंदा बनकर के उसकी नेमतों से फायदा उठाऊं। तो इस तरह से बैठ करके खाना, ये आजिज़ी और इनकिसारी की अलामत है, तवाज़ु की अलामत है, तवाज़ु की अलामत है। तो ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखो कि हुस्न अखलाक की जान अगर कोई चीज है तो वो ये है कि किसी को अपने से हकीर न समझो और खुद को किसी से बेहतर न समझो। मुझे एक बुजुर्ग का कौल याद आ रहा है, बड़ा प्यारा कौल है। इरशाद फरमाते हैं, अगरचे कोई गुनहगार हो, कोई मोमिन गुनहगार है और तुम परहेजगार हो, फिर भी उससे खुद को बेहतर न समझो, इसलिए कि हो सकता है वो उसकी जिंदगी का आखिरी गुनाह हो और ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नेकी। तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए, आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करनी चाहिए। चंद चीजें जहन में बिठा लो। पहली चीज, हर छोटे बड़े को सलाम के अंदर पहल करो। घर जाओ, यहां घर के हवाले से एक बात बता दूं, पता नहीं मैंने यहां बताई थी या नहीं बताई थी। इस्लामी अखलाक व आदाब के अंदर एक हदीस मुबारका मौजूद है। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल होता है और दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ता
और खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ता, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान ये कहता है इस घर में रहने और खाने का मुझे मौका मिल गया। खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह के बारे में शायद कुछ सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। तो आज के बाद से घर में जब दाखिल भी हुआ करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके दाखिल हुआ करें। घर के दरवाजे को बंद भी करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके बंद करने की कोशिश करें। तो घर में दाखिल हो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, सलाम करें, बीवी को सलाम करें, बच्चों को सलाम करें, कोई पीर है तो मुरीद को भी सलाम करे, उस्ताद है तो शागिर्द को भी सलाम करे, इसलिए कि किसी के दिल में तकब्बुर नहीं है। उसकी अलामत में से एक अलामत ये भी है कि वो बड़ा होकर छोटे को सलाम करे, तो समझ लेना कि उसके दिल में तकब्बुर नहीं है। ये भी एक अलामत है। और किसी गरीब के साथ बैठकर खाने में अगर झिझक महसूस होती हो, हिचकिचाहट महसूस होती हो, तो समझना कि दिल में तकब्बुर है, समझ लेना। ईमान वाला तो कभी गरीब होता ही नहीं। ईमान से बड़ी दौलत क्या हो सकती है? तो किसी गरीब के साथ बैठकर खाने में हिचकिचाहट, इसी तरीके से किसी गरीब की दावत में जाने में, अरे यार कहां जाएंगे इसके यहाँ, पता नहीं क्या आइटम होगी, क्या खिलाएगा, ये भी सब, ये भी तकब्बुर की अलामत है, ये भी तकब्बुर की अलामत है। तो तवाज़ु इख्तियार करो। हमारी पस्ती के असबाब में से एक सबब यह भी है कि हमने तकब्बुर जाने अनजाने में इख्तियार कर लिया है। अब हम वो चीज इख्तियार करें जिसका रिजल्ट हुजूर ने बता दिया कि जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करे अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। तो हम मुतवाज़े बनेंगे तो इंशाअल्लाह परवरदिगार हमें बुलंदी अता फरमाएगा। अहादीस बहुत है, इस पर अक़वाल भी उलमा और मशाइख के बहुत हैं, और वक्त कम है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा आओ भी, लाओ भी, सीखो भी, सिखाओ भी। एक बड़ी प्यारी बात मैंने इस्तिलाहात में पढ़ रहा था, उसमें एक बात आई तो सोचा कि चलो आज वो बात आपकी गोशगुजार भी कर दूं। यतीम किसे कहते हैं? नई बात आपकी नॉलेज में आएगी इंशाअल्लाह। यतीम किसे कहते हैं? नाबालिग बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाना। कोई बच्चा नाबालिग है और उसके बाप का अगर इंतकाल हो गया तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? बोलिए, यतीम। क्यों? इसलिए कि उस बच्चे के नानो नफके की जिम्मेदारी उसके बाप पर थी। लेकिन जानवर यतीम कब कहलाता है? इंसान तो यतीम जो है नाबालिग और बाप का इंतकाल हो गया तो यतीम कहलाता है। जानवर उस वक्त यतीम कहलाता है जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाए, इसलिए कि माँ उसे दूध पिलाती है, बाप दूध नहीं पिलाता। सोचिए, जब मैं ये पढ़ा तो मुझे हैरत हुई कि इस्लाम ने कितनी बारीकी से हर चीज की तहकीक की और क्या क्या चीजें इस्लाम के अंदर है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दुनिया हमारे किरदार को देख रही है, हमारी आदत व अतवार को देख रही है, हमारे एजुकेशन को देख रही है, हमारी हर हरकत को देख रही है। और कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, खुदा तो देख रहा है। हम अच्छे बन जाएं, हालात अच्छे हो जाएंगे। हम अच्छे बन जाएं, इंशाअल्लाह माहौल अच्छा हो जाएगा। आज यौम आज़ादी के मौके पर और सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में मेरा पैगाम आपको यही है, अच्छे बनो, अच्छा माहौल क्रिएट करो, अच्छी आदतें अपनाओ, और फिर आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी। तो आज के बाद तवाज़ु इख्तियार करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। खुद को बिल्कुल गवर्न, इसने मेरे को ऐसे कर दिया, ये कर दिया, इसकी क्या हैसियत, ये कौन, कुछ भी नहीं। क्या हैसियत है हमारी? क्या हैसियत, क्या हैसियत है हमारी? हाँ, बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अपने से कमतर जो हैं उनके सामने आजिज़ी से पेश आओ। लेकिन अगर कोई तुमसे बड़ा है, सरमाए में बड़ा है और तुम आलिम हो, बादशाह वक्त है कोई और तुम रियाया में हो,
और इल्म है, तकवा है, सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, और अगर तुम उसके सामने और जी या जी करने लगोगे तो वो तुम्हें अगर इस वजह से हकीर समझे, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चाहिए कि तुम अपने वकार को मलहूज रखते हुए इस तरीके से तुम न पेश आओ जिसकी वजह से गुलामाना अंदाज तुम्हारा उसके सामने हो। इसको ज़हन में रखना है। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की खुशनुदी की खातिर तवाज़ु इख्तियार करो, आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करो। बस हम ये सब इख्तियार करेंगे ना इंशाअल्लाह, तो दिल की कुदूरतें खत्म होंगी, नफरतें खत्म होंगी, और इंशाअल्लाह अज़ीम मोहब्बतों का माहौल इंशाअल्लाह अज़ीम बनता हुआ चला जाएगा। हम संवर जाएंगे इंशाअल्लाह, हालात खुद ब खुद संवर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों को इंशाअल्लाह दिलों के अंदर जगह देकर हम सब उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।